Hello friends, welcome to my channel Medicos. If you are new to this channel, please consider subscribing. So today we are having a podcast with a special guest named Ajay Kumawat, and who has a rank of All India ranking of 93 in NEET 2020. So without further delay, let's start, and welcome to my podcast to all of you. So first of all, I would like to congratulate Ajay for securing such a good marks and achieving a pretty good rank, and again thanks to Ajay for being with us in this podcast. So let's start. Yes, sir. So welcome Ajay to the podcast. So first of all, I would like to congratulate you for your pretty good rank that you have acquired, and so let's start our podcast. Thank you. So first of all, how are you feeling today? You are going to be a doctor. बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपकी मेहनत की वो सफल हुई है. हाँ, तो तुम मेडिकल प्रोफेशन क्यों चूज किए, मतलब व्हाई यू हैव चोजन मेडिकल एज योर कैरियर? 10th तक थे तो जैसे पढ़ते थे सब, तब तो सभी सब्जेक्ट थे, लेकिन उस समय क्या था कि फिर भी एक हमारे बायो के टीचर थे, वो बायो उस तरीके से पढ़ाते थे कि मेरा इंटरेस्ट बायो में बहुत ज़्यादा आने लगा. मेरे को, मैं बाकी सब्जेक्ट को बहुत कम पढ़ता था, बायो बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तभी से मेरे को लगा कि बायो में हम कुछ करेंगे अच्छा सा. Yeah, so you have secured a 83 rank in All India NEET 2020. So what's your dream? 93, sorry, 93. So what's your dream college? एम्स दिल्ली. एम्स न्यू दिल्ली, yeah, वो तो सभी का रहता है. So you have bagged it. So congrats again. And so tell me in brief about your journey, about how you started your medical career. मतलब after 10th class. 10th क्लास में हमारा एक एग्ज़ाम हुआ था दक्षिणा फाउंडेशन के लिए, जो केवल नवोदय वालों के लिए ही होता है. जो 10th में होते हैं वो नवोदय वाले उसको दे सकते हैं. तो 10th में एग्ज़ाम दिया, फिर उसका रिजल्ट आया तो सिलेक्शन हो गया, तो हमें बुलाया गया जेएनवी पुणे में. अच्छा. फिर दक्षिणा की तरफ से हमें 2 साल का ये फ्री कोचिंग ऑफर की गई, और हम 2 साल से वही पढ़ रहे थे जेएनवी पुणे में. तो दक्षिणा में कोचिंग देता था और हम वही पढ़ते थे 2 साल तक. सारी बुक्स दक्षिणा ही प्रोवाइड करता था हमें. हाँ, तो स्कूलिंग कहाँ, मतलब स्कूल से कोचिंग का कुछ रिलेटेड था? जेएनवी से. हाँ, जेएनवी से तो बस हमें हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस देनी पड़ती थी, और हम हॉस्टल हमें जेएनवी प्रोवाइड करता था. अच्छा. हॉस्टल मेस ये सब जेएनवी की तरफ से होता था, बस केवल दक्षिणा में कोचिंग प्रोवाइड करता था. अच्छा, दक्षिणा में तो वो पेबल था मतलब, और फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई थिंक. यस. एंड सो व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट हाउ यू यूज्ड देम, हाउ दे आर सो फॉर डिस्ट्रैक्टिंग, एंड हाउ यू हैव यूज्ड देम? हम तो नवोदय में थे, तो हमें फोन वोन तो अलाउड होता नहीं है कि नवोदय में आप फोन रख सके, ऐसा कोई अलाउ नहीं होता है. तो अच्छा. सोशल मीडिया से हम दूर रहे हैं पूरा 2 साल. लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो तब घर पर आए. अच्छा. तब हमें सोशल मीडिया की जरूरत पड़ी. हमें जरूरत पड़ती थी कि हम अपने डाउट कहाँ से क्लियर करें. तब हमें मोबाइल का यूज़ किया, और फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी और जरिए के थ्रू हम अपने डाउट क्लियर करते थे. सर से पूछते थे या अपने दोस्त से पूछते थे. तो तुम सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? इज इट हेल्पफुल और इज इट? ये दोनों हो सकता है. अब इसका दोनों यूज किया जा सकता है. वो डिपेंड करता है कि बच्चा क्या कैसे कर रहा है इसका यूज़. इसका बहुत बढ़िया यूज भी किया जा सकता है. मैंने यूट्यूब से लॉकडाउन लगने के बाद बहुत कुछ पढ़ा है. बहुत ज़रूरी था वो, और मैंने वहाँ से पढ़ाई भी की थी. लेकिन अगर उसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है, जो नहीं करना चाहिए. अगर आपको बिल्कुल दूर रहना है सोशल मीडिया से 2 साल के लिए. हाँ, तो कैन यू से इनडायरेक्टली दैट सोशल मीडिया जो आपने लॉकडाउन पर किया, तो कैन इट बी ए बूस्ट फॉर योर रैंक? हाँ, ये बिल्कुल है. ये बिल्कुल है, एग्जैक्टली. तो हमको मतलब हैव टू यूज इट वाइजली. बिल्कुल. या सो एंड सो दक्षिणा में एनवायरनमेंट कैसा था, मतलब खाना पीना, गुड रिलेशनशिप विद अदर स्टूडेंट्स एंड एटसेट्रा? दक्षिणा में क्या होता है कि सभी बच्चे सिलेक्टेड आते हैं, तो सभी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहता है. तो सभी दोस्त की तरह रहते हैं सब, क्योंकि सब जेएनवी से आए होते हैं. सब अपनी
हालात Yeah. को समझते हैं कि कैसे रहते हैं, कौन Yeah. कहाँ से आया है, सब ये समझते हुए सब एक साथ Yeah. पढ़ते हैं। और Yeah. माहौल पढ़ने का तो बहुत अच्छा होता है। जानते भी हम कि पढ़ने के लिए माहौल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सब बच्चे पढ़ते Yeah. हैं तो सब पढ़ते रहते हैं वहाँ पर। हाँ, मतलब वहाँ पर जो फैकल्टीज लोग जो थे उसमें हाउ दे यूज योरसेल्फ, आई मीन तुमको पढ़ाते कैसे थे? फैकल्टी में बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। वो दक्षिणा जो वैली है पुणे में, वहाँ से रोज फैकल्टी आते थे हमारे, संडे को नहीं आते थे बस, बाकी रोज फैकल्टी अच्छा। आते थे। रोज 3 क्लासेज होती थी अच्छा, और बहुत मतलब बढ़िया फिजिक्स, था। केमिस्ट्री एंड बायो? हाँ, एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लास होती थी। अच्छा, तो एक ही फैकल्टी हर रोज आता था या नहीं चेंजेबल? हाँ, चेंज होते रहते थे। अच्छा, चेंज होता था। अच्छा अच्छा, तो दैट्स नाइस, वेरी स्वीट ऑफ यू। सो अजय, वुड यू लाइक टू हैव एनी हॉबी इन फर्दर कैरियर, और आर यू एट द प्रेजेंट हैविंग सम काइंड्स ऑफ हॉबी और समथिंग लाइक को करिकुलर एक्टिविटी? जीके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जीके पढ़ना क्योंकि बहुत 2 अच्छा साल तो जीके से बिल्कुल दूर रहे। जनरल Yeah. नॉलेज मतलब केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना पड़ता था, या पढ़ भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी मेरे को जीके पढ़ना है, मेरे को अच्छा भी लगता है पढ़ना। अच्छा, और इसके अलावा मूवी देखना, खेलना, ऐसा कुछ? मूवीज में बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कुछ मोटिवेशनल मूवीज होती है, जैसे केसरी मूवी हुई, अलग अलग टाइप की मूवी। Yeah. हाँ, ये परमाणु मूवी, ऐसा कुछ जिसमें इंफॉर्मेटिव हो कुछ, वो मूवी अच्छी लगती है। Informative. That means you are using all the time for productive purposes. Yeah. क्या भी है। Yeah. So what's your dream stream? That means you are wanting to be a surgeon or a physician? सर्जन। Surgeon. That's very good. So how your family, friends and faculties guided you in this due course of time? फैमिली की तरफ से तो हमेशा सपोर्ट रहा है। फैमिली ने कभी मेरे ऊपर दबाव भी नहीं डाला कि तुम ऐसा ही करो। और कभी भी अगर कहीं पर जैसे पैसे लगाने की बात आती है तो फैमिली तो कभी मना नहीं करती, कैसे भी करके लगा देती है पैसे, क्योंकि पता है उनको कि अपने बच्चा कुछ कर लेगा। फैमिली की तरफ से पैसे के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी हो पैसे तो लगा देता है आजकल। ऐसे कोई किसी को अगर पढ़ना है तो पैसे की कमी नहीं आती है आज के समय में। हाँ, तो फ्रेंड्स और फैकल्टीज नाउ? फ्रेंड्स के दक्षिणा में थे तो जैसे सभी ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद है मेरे को, तो हम 3-4 दोस्त बैठ के साथ पढ़ते थे, तो वो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स भी हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, मोटिवेट करता है। मैं किसी दूसरे को मोटिवेट करूंगा, वो हमें करते हैं, तो हमेशा ऐसा माहौल बना रहता है। अच्छा, तो और फैकल्टीज के बारे में? हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमें बताते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे जरूरी यही रहता है कि एक आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं 10 तक, और फिर आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोनों के लिए पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उनको मेमोराइज कैसे करना है, फैकल्टी हमेशा बताते हैं हमें। सो तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? हाउ शुड दे अप्रोच नीट एंड क्रैक एंड गेट ए गुड मार्क्स लाइक यू? मैं बोलना चाहूँगा कि अब अगर आपकी कभी कोई क्लास हो तो उसको मिस कभी ना करें, क्योंकि जब जो टीचर आपको समझा सकता है वो दोस्त भी समझा सकता है, लेकिन टीचर का समझाया हुआ आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो क्लास कभी मिस ना करें, और जो टीचर जिस भी सब्जेक्ट में आपको बोलेगी इस मॉड्यूल से ये सवाल करो या होमवर्क जो भी करे उसको कंप्लीट करें, ये एक ज़रूरी थिंग है। Yeah. So Ajay, what motivates you the most in your life? माई फैमिली बैकग्राउंड। Family background, that's very good. And can you tell me who is your favorite motivator? Like many have Sandeep Maheshwari, many have Gaur Gopal Das as their motivator. So ऐसे तो कभी यूट्यूब पर ऐसे कभी सर्च नहीं किया कि मोटिवेशन। अच्छा। टीचर्स का मोटिवेशन ही बहुत होता था। जैसे हमारे सर है बहुत होता था। दक्षिणा में, प्रदीप सर, पारस सर, बाकी सभी सर मोटिवेट सभी सर करते हैं। अच्छा, so तुम्हारा हॉबीज क्या है? हॉबीज जैसे मैं कभी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। किताब पढ़ना। अच्छा अजय, तो हैव यू फेल्ट एवर दैट यू आर गोइंग डिप्रेस्ड, दैट यू आर वेरी डिप्रेस्ड टुडे, आज का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ? सो हाउ कैन यू अपलिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? ये जो 2 साल है ये एक लंबा समय है। 2 साल एक लंबा समय है। उसमें आपको कभी कभी लगेगा कि क्या हम बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़ ली है, ऐसा फीलिंग आता है। कभी कभी डिप्रेशन सा भी लगता है,
लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो हमें अपने टीचर से, अपने दोस्तों से उस बात को करना चाहिए और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होता ही है। या सो हैव यू फेल्ट अवर दैट हम तो मेहनत कर रहे हैं, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, एक कंफ्यूजन में, एक डिलेमा में, तो उस कंडीशन को कैसे टैकल करोगे? ऐसे मेहनत करते जाते हैं तो कभी कभी अगर नंबर कम भी आते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, लेकिन वो फीलिंग ऐसे नहीं आनी चाहिए कि नहीं हुआ तो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। तो आप मेहनत करते जाइए, फल जरूर मिलेगा, आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। Yeah, so actually I have seen in my last few years after cracking in it that physics is going to be every time the rank deciding factor. So physics is very important. So तुम जूनियर्स के लिए कौन सा अप्रोच मतलब बोलोगे कि हाँ ऐसा करने से फिजिक्स का मार्क्स ज्यादा आएगा? कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स, कुछ टिडबिट्स, कुछ एक्स्ट्रा फ्यू पॉइंट्स? फिजिक्स में क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप किसी अच्छे टीचर की हेल्प ले सकते हैं। उसको समझने के बाद आप अप्लाई उसको करें तो आप क्वेश्चन करने जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन कर पाए तो आपको पता चलेगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो आप उस क्वेश्चन का या तो फोटो ले लीजिए या उसका लिख लीजिए कहीं पर, या उससे स्टार मार्क लगा लीजिए आगे के समय के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको फिर से परेशान करेगा कभी बाद में। और फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने टीचर से या कहीं और से उस सॉल्यूशन को देख लें और उसको याद रखें, उसको समझ लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे 2 साल में जो आपको नहीं आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए लास्ट टाइम के लिए, और वही क्वेश्चन आपको रैंक भी दिलाएंगे फिर। Yeah, actually I felt that in few parts of physics and in chemistry in my time, so the all India exams stressed some few parts. For example, in my time inorganic chemistry was the most stressed part, and every exam it was mandatory for 20 to 30%. So would you like to give some information that in the next upcoming years that which is the going to be most important part, and even in this year you felt that हाँ यहाँ से अच्छा खासा परसेंटेज आया है in chemistry as well as biology as well as in physics? फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक करके होता है, क्योंकि वो एक तो आसान भी होता है और उसमें टाइम भी कम लगता है, लेकिन क्वेश्चन उससे अच्छे खासे आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ये एक मैं कहना चाहूँगा अपने जूनियर्स को। बायो के लिए एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़नी है, और बायो में जो जेनेटिक्स टॉपिक है उससे हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोलिकुलर जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स, वो अच्छे से पढ़ के होनी चाहिए। उसमें कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। और केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बिल्कुल आपको हर एक रिएक्शन उसकी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें मोस्टली याद ही करनी होती है। तो एक्चुअली हम लास्ट साल से देख रहे हैं कि नीट क्वेश्चन सर बहुत मतलब आसान हो रहा है, पर्टिकुलरली पूरी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड। पहले क्या होता था, फ्रूमेंट से आता था और एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक था उससे भी आता था। तो मतलब इससे तुमका मतलब would you feel that it's being too much easy for the meritorious students to bag a good rank or for being selected than the others? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन रेफरेंस बुक हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर पेपर हार्ड भी आ जाए तो हम उसको कर पाएं। तो रेफरेंस बुक पहले आपकी एनसीईआरटी लेवल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक को आप करना चाहिए आपको। मतलब एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ने से मतलब हो जाएगा काम। बायो में एनसीईआरटी बिल्कुल कवर होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री। Would you like to recommend some other books for your juniors? जो फिजिक्स में जो एच सी वर्मा है उसके केवल ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 वाले जो एक्सरसाइज होती है, एक उसमें 3 एक्सरसाइज होती है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक लास्ट वाली एक्सरसाइज। वो लास्ट वाली एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 कर ले, वो भी बहुत है, उससे कॉन्सेप्ट बनते हैं। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, और आपको जो कोचिंग में जो मॉड्यूल मिलता है वो ही कीजिए, बहुत होता है वो। आपके नोट्स पढ़िए, वही है। बाकी केमिस्ट्री में नोट्स एवरीथिंग वही। So you are going to be an Infonian, right? Right. Yeah, the topmost college in India.
and it is a very proud moment for you, for your family, for your friends, as well as for us, that we have got a good junior and much meritorious. So Ajay, so it's been a pretty good time that we have spent in this podcast. So we are at the end of our podcast, so it's a pretty good time, and we are much proud of you that you have selected in the AIIMS. And so again, I would like to thank Ajay for your medical journey, and congrats yourself, and that you have done something really good. And so for this, up to this, we are ending our podcast. So thank you very much. Thank you. Welcome. Chalo.